जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम। मित्रों, आज हम नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ और बड़ा ही अच्छा प्रसंग लेकर के आप सोचते होंगे प्रसंग के बारे में। प्रसंग है जब हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो हमारे गुरु उपरेहित पुरोहित या ब्राह्मण देवता जो कोई भी हों हमें कथा का श्रवण कराते हैं तो हम बैठे तो हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करने या सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने, तो हमको वास्तव में सुनाया क्या जाता है। सुनाया यही जाता है कि एक राजा था, उसका राज्य जो है चौपट हो गया, सत्यनारायण भगवान की जो है अवहेलना कर दी। बाद में वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो उनका राजपाट वापस आ गया। एक लकड़हारा था, लकड़हारा जो है बहुत गरीब था, कहीं से सुना कि सत्यनारायण की कथा सुनी जाए तो धनवान हो जाएंगे, तो वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो वो भी धनवान हो गया। ऐसे ही तमाम तरह की कहानियाँ, किस्से, कथाएं हमको सुनाई जाती हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में। तनिक विचार कीजिए कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनने बैठे हैं तो हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही है कि उस लकड़हारे की और राजा की, या नौका में जो है नाविक की लता पात्र हो गया, वह कथा सुनाई जा रही है। हम तो यहाँ बैठे हैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने, तो हमको लकड़हारे की और राजा की कथा क्यों सुनाई जा रही है। वह सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है जिसको लकड़हारे ने सुना और धनवान हो गया, राजा ने सुना तो राजपाट वापस आ गया। हम तो यह कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो हमको लकड़हारे की कथा सुनाई जाती है। हालांकि मैं किसी विद्वान की निंदा नहीं कर रहा हूँ कि वो सुनाते नहीं हैं। हो सकता है उनकी पोथी में, उनकी पुस्तक में यही लकड़हारे की ही कथा तक हो। इसी बात पर हम इसी चर्चा करना चाहेंगे और इसी प्रसंग के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि वह असली सत्यनारायण कथा है क्या और कैसे है। कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को जो है आप इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन की बटन को भी दबाइए और कथा को अपने पास तक ही सीमित न रखिएगा, इसको जो है फैलाइए जिससे कि सब लोग जान जाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा के रूप में सिर्फ लकड़हारे तक और राजा तक ही न सीमित रह जाएं, और सत्यनारायण भगवान की कथा को समझें। और यह स्कंद पुराण और विष्णु पुराण और स्कंद पुराण और शिव पुराण की कथा से यह कथा मिली है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मूल प्रसंग पर। सत्यनारायण भगवान हैं कौन। एक बार जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भगवान शिव की खोज करते करते इनका आदि और अंत कहाँ है पता लगाते लगाते भगवान विष्णु तो पाताल लोक में चले गए कि इनकी जड़ कहाँ से है, और ब्रह्मा जी आकाश
में चले गए कि इनका अंत कहाँ तक है। बहुत दिनों तक ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों लोग आदि और अंत का पता लगाते लगाते जब थक हार गए तो विष्णु भगवान जो है अपने क्षीर सागर में, अपने शयन में, अपनी शेष शैया पर विश्राम में चले गए और यह कहते हुए कि हे महादेव, आपका आदि और अंत किसी का जान पाना जो है असंभव है, हम नहीं जान सकते। वह शरणागत हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु जो है जड़ को देख लिए होंगे, अर्थात भगवान शिव के मूल को देख लिए होंगे कि कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, और मैं नहीं देख पाया कि इनका अंत कहाँ तक है। ऐसा न हो कि मेरी निंदा हो जाए कि ब्रह्मा जी तो पता ही नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी केतकी के फूल को जो है देखे और केतकी के फूल से कहा, केतकी से कहे कि हे केतकी, तुम हमारी तरफ से साक्षी बन जाओ, चल करके विष्णु भगवान के पास कह देना कि इन्होंने ब्रह्मा जी को देखा है। तो कुछ प्रलोभन के कारण जो है केतकी तैयार हो गया और विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी और केतकी दोनों आए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, आपने जो है भगवान शिव का आदि देख लिया, मतलब मूल देख लिया? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो नहीं देख पाया। यहाँ पर एकदम सत्य बोले भगवान नारायण। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो देख लिए हैं उनका अंत। तो विष्णु भगवान को शंका हुई और संशय के कारण उन्होंने पूछा कि कैसे आपने देख लिया और इसका प्रमाण क्या है? तो साथ में ले आए केतकी से जो है वो गवाही दिलवा देते हैं, साक्षी दिलवाते हैं। तो केतकी ने झूठ बोला कि हाँ, हमारे सामने ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का दर्शन किया है, सिर का दर्शन किया है, अर्थात अंत का। तो भगवान विष्णु इतना जब सुने और इधर भगवान शिव भी सुन रहे हैं, महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम तो झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे कारण यह केतकी भी झूठ बोल रहा है। मैं केतकी को श्राप दे रहा हूँ, आज के बाद से जो केतकी का फूल हमारे ऊपर चढ़ाएगा उस पर हमारा अभिशाप ही रहेगा, अर्थात हम उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। केतकी के फूल को जो है ऐसा कहे कि सब जगह तुम भले चढ़ो लेकिन हमारे मंदिर में तुम्हारा प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। इधर कथा बहुत आगे हो जाएगी, ब्रह्मा जी के साथ फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम अगली कथा में आपको सुनाएंगे। और इधर जो है भगवान जब विष्णु ने कहा कि हम तो नहीं देख पाए, उसी समय कहे भगवान शिव महादेव ने कहा, हे विष्णु, हे श्री हरि, हरि, हे नारायण, तुम सत्य हो, तुम्हारी वाणी सत्य है, नारायण सत्य है कि जो यहाँ झूठ नहीं बोले कि हमने दर्शन किया, तुम यहाँ सत्य बोल रहे हो कि हम दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सत्य नारायण भी है। नारायण तो हो ही और सत्य इसमें जुड़ गया और आप सत्यनारायण के नाम से जाने जाएंगे। और जो आपकी कथा सुनेगा, इस कथा प्रसंग को सुनेगा, वो मनवांछित फल को प्राप्त करेगा। इसलिए आज से तुम सत्यनारायण हो गए। यही है, यहीं से सत्यनारायण भगवान
प्रचलित हुई है और यहीं से भगवान सत्यनारायण की कथा जो है, कथा का उद्गम होता है। यह कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण से ली गई है और यही कथा जो है सुन करके लकड़हारा वो गरीब से धनवान हो गया। राजा सुन करके गरीब राजपाट छिन गया था, उनका राजपाट वापस आ गया था। यही कथा सुन करके, यही है सत्यनारायण भगवान की कथा। और लोग मूल को न सुना करके सिर्फ लकड़हारे और राजा की कथा सुनाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सत्यनारायण भगवान का प्रादुर्भाव उद्गम यहीं से होता है। यही है असली सत्यनारायण कथा। अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी जब झूठ बोले तो उनका क्या परिणाम हुआ। यह जो है आपको अगली कथा में आएगा। तब तक के लिए हम आपसे प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस कथा को आप जो है फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।